आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। खोल कर अपना हृदय, तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गिरि, गिरि माने पहाड़ या पर्वत, जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। सिंधु माने सागर या समुद्र। भू माने पृथ्वी या धरती। आकाश सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हैं सुना, दोनों शब्द सरल है। जिसको, देखिए जिसको का मतलब यहाँ पर है आधुनिक मनुष्य को। चुके सरल है, यहाँ इसको साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुना चुके, तो चुके सरल है, ठीक है। निज माने अपना, अपने, अपनी, तीनों होता है। अब वाक्य बनाते समय आपके वाक्य में जैसा बैठ जाए उसको ले लीजिए, ठीक है। गुह्यतम मतलब गोपनीय, जो बहुत छिपाया गया हो, गुह्यतम गोपनीय, छिपा हुआ, ठीक है। इतिहास सरल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतिहास का मतलब यहाँ पे रहस्य है, ठीक है, रहस्य। खुल गए सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दे का मतलब भेद, पर्दा माने भेद, लेकिन अगर तीनों को एक साथ लेते हैं खुल गए पर्दे, तो इसका अर्थ होगा कि प्रकृति के सभी भेद खुल गए। रहा अब क्या यहाँ, चारों शब्द सरल है। अज्ञेय मतलब अज्ञात, जो किसी को मालूम न हो, अज्ञात। किंतु माने लेकिन या फिर भी कह सकते हैं। नर को, देखिए नर को मतलब मनुष्य को, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे आधुनिक मनुष्य को। चाहिए सरल है। नित माने हमेशा या नित्य। विघ्न माने बाधा या अवरोध, कुछ सरल है। दुर्जेय, देखिए दुर्जेय का मतलब होता है जिसे कठिनाई से जीता जा सके, या आप कह सकते हैं जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, इस लाइन में सारे शब्द सरल हैं। नव्य मतलब नवीन या नया। जय का मतलब विजय का यानी विजय का। क्षेत्र सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पाने को सरल है, पाने को कहिए, चाहे पाने के लिए कहिए, पाने के लिए। नया सरल है। उत्कर्ष, देखिए उत्कर्ष माने उन्नति या प्रगति, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी ही लिखेंगे, लेकिन यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं।
देखिए प्रसंग में हम लोग वही लिखते हैं जो पद्यांश में कवि अपनी भावना व्यक्त करता है, यानी जो पद्यांश की मुख्य बात होती है। तो आप प्रसंग लिखेंगे और डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि आधुनिक मनुष्य प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लेने के बाद भी सतत रूप से आगे बढ़ने के लिए इच्छुक रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य के संघर्षों एवं इसके साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, धरती और आकाश अपना सारा रहस्य इस आधुनिक मनुष्य को सुना चुके हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब प्रकृति का कोई भी रहस्य आधुनिक मनुष्य से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी जो आधुनिक मनुष्य है यह प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन वो इन सभी बातों को कह कैसे रहे हैं, आ जाइए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। तो कवि दिनकर जी कहते हैं, खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश हैं सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य के संघर्षों एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप, अब आ जाइए पद्यांश पर, परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, धरती और आकाश अपना हृदय खोलकर इस आधुनिक मनुष्य को अपना छिपा हुआ इतिहास सुना चुके हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य के संघर्षों एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप, अब आ जाइए पद्यांश पर, परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, धरती और आकाश अपना हृदय खोलकर इस आधुनिक मनुष्य को अपना छिपा हुआ इतिहास सुना चुके हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, प्रकृति के सभी रहस्यों के, इतना आपने जोड़ लीजिए, प्रकृति के सभी रहस्यों के पर्दे खुल गए हैं। अब यहाँ अज्ञात क्या रहा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। अर्थात अब यहाँ
अज्ञात कुछ भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आधुनिक मनुष्य को हमेशा संघर्ष करने के लिए कुछ बाधाएं और कठिनाई से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां चाहिए। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए दोनों लाइन की व्याख्या फिर से देखिए, बहुत ही सरल है, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए कवि दिनकर जी कहते हैं, प्रकृति के सभी रहस्यों के, इतना आपने जोड़ लीजिए, प्रकृति के सभी रहस्यों के पर्दे खुल गए हैं। अब यहाँ अज्ञात क्या रहा? फिर उत्तर दे के कहेंगे, अर्थात अब यहाँ अज्ञात कुछ भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आधुनिक मनुष्य को हमेशा संघर्ष करने के लिए, ये भी जोड़ना है आपको, संघर्ष करने के लिए कुछ बाधाएं और कठिनाई से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां चाहिए। ठीक है, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र, पाने को नया उत्कर्ष। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, आधुनिक मनुष्य को, इतना अपने से जोड़ लीजिए, आधुनिक मनुष्य को सोचने के लिए और संघर्ष करने के लिए नया चाहिए। इस प्रकार आधुनिक मानव नवीन विजय के द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करके नई उन्नति पाने के लिए सतत इच्छुक रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन दोनों लाइन की व्याख्या एक बार फिर से देखिए। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, आधुनिक मनुष्य को सोचने के लिए, बहुत ही सरल है, आधुनिक मनुष्य को सोचने के लिए और संघर्ष करने के लिए नया चाहिए। इस प्रकार आधुनिक मनुष्य नवीन विजय के द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करके नई उन्नति पाने के लिए सतत इच्छुक रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में हम लोग रस की बात करें तो इसमें वीर रस है, और यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है, और यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से अनुप्रास और मानवीकरण, ये दो अलंकार हैं। ये दोनों अलंकार कहाँ पर हैं? चलिए हम लोग पद्यांश पर चल कर के देखते हैं ताकि भूले नहीं। देखिए, जब हम लोग ये पहली लाइन देखते हैं तब हम लोगों को इस लाइन में मानवीकरण अलंकार दिखता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो पर्वत है, सागर है, धरती है और आकाश है, इसका मानवीकरण किया गया है कि ये अपना हृदय खोल करके और अपने रहस्य को आधुनिक मानव को बताते हैं। तो देखिए, हृदय मनुष्य के पास होता है, रहस्य मनुष्य बताता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे कार्य ये पर्वत, सागर, धरती और आकाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर अंत में क आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी अंत में क दिख रहा है। तो यहाँ पर क वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क है और यहाँ पर भी क है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश की भाषा देखी जाए तो इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें ओज और प्रसाद
दोनों है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि आखिर आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन देखिए, वो जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैंने प्रश्न लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं और इससे बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य चारों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो फिर उस पद्यांश पर चाहे जो प्रश्न पूछे जाएं, आप सभी का उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य की किस प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। प्रवृत्ति का मतलब आदत होता है, तो किस प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। देखिए, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य द्वारा कुछ नया प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करने की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है और वह इसके लिए नवीन बाधाओं और कठिनाइयों को आमंत्रित करता रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य की किस विशेषता पर प्रकाश डाला है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि किस विशेषता पर प्रकाश डाला है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा उठ जाने के बाद भी आधुनिक मनुष्यों के द्वारा नित नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करने की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, ये आपकी कविता की लाइन है और मैंने बताया है कि इसमें जो पर्वत है, सागर है, धरती है और आकाश है, इसमें मानवीय गुणों का आरोपण किया गया है। यानी ये सब अपना रहस्य मनुष्य को बता रहे हैं और अपना हृदय खोल करके। तो यहाँ पर हमको मानवीकरण अलंकार मिल जाता है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में पर्वत, सागर, धरती और आकाश में मानवीय गुणों का आरोपण करने के कारण मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का भाव लिखिए। देखिए, यदि प्रश्न आए कि प्रस्तुत पद्यांश का भाव लिखिए, तो इसका उत्तर आपको प्रसंग से मिल जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको वाक्य बदल के लिखना होता है, बाकी उत्तर प्रसंग वाला ही होता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य द्वारा प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लेने के बाद भी नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए
निरंतर संघर्ष करके आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा का वर्णन किया है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा। यही भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि आदमी ने प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लिया है, लेकिन फिर भी वो निरंतर और आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्ष कर रहा है। और यही चीज़ मैंने आपको प्रसंग में भी बताई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, आपको नीचे 2 लाइन दिख रही है जिसके नीचे की अंडरलाइन है, इसी की व्याख्या हमको करनी है, बाकी लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक मनुष्य की महत्वाकांक्षा और साहस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इतना देखिए मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है। कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य को सोचने के लिए और संघर्ष करने के लिए नवीन क्षेत्र चाहिए। इस प्रकार आधुनिक मनुष्य नवीन विजयों के द्वारा क्षेत्रों की विजय करके नवीन उन्नति पाने के लिए सतत, यानी लगातार भी आप कह सकते हैं, लगातार या सतत रूप से इच्छुक रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।